बेटियां बेटियां बेटियां। भारतीय नौसेना की 6 बहादुर महिलाएं, 55 फीट की एक छोटी सी बोट तारिणी कंफर्म ऑप्स नॉर्मल और खतरों भरे समुद्री रास्ते से पृथ्वी की परिक्रमा। समंदर वर्सेस सुपरवुमेन। भारतीय नौसेना की 6 बहादुर महिला ऑफिसर्स, 17 मीटर की ये सेलिंग बोट INSV तारिणी, 8 महीने का वक्त और 21,600 नॉटिकल माइल्स का सफर। मिशन का नाम है नविका सागर परिक्रमा, जिसके तहत इंडियन नेवी की 6 विमेन ऑफिसर्स गोवा के इस मांडवी बेस से निकलने वाली हैं और वो सर्कम नेविगेट यानी पूरी धरती का चक्कर लगाकर यहीं वापस पहुंचेंगी। और जब ये यात्रा पूरी होगी तो भारतीय नौसेना ने इतिहास रच दिया होगा, क्योंकि ऐसी टीम भेजने वाली भारतीय नौसेना पूरी दुनिया की पहली नेवल फोर्स होगी। समंदर की उफनती लहरों से टकराने का माद्दा उनमें है। विशाल महासागर के हर जोखिम को पार करने का हौसला उनमें है। ये कहानी है भारतीय नौसेना की उन 6 जांबाज महिला नौसैनिकों की, जिन्होंने खतरों भरे समुद्री रास्ते से पृथ्वी की परिक्रमा करने का चैलेंज लिया है। ये कहानी है उन सुपर विमेन की, जो 55 फीट की एक छोटी सी बोट के सहारे 21,600 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा फैले समंदर को जीतने के मिशन पर जाने की तैयारी कर रही हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। लेफ्टिनेंट शोगोकुम विजया देवी। आई बिलोंग फ्रॉम मणिपुर। आई एम लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल। मैं कुल्लू हिमाचल से हूँ। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी हूँ। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। लेफ्टिनेंट कमांडर P स्वाति, वाइजैग, आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना की ये वो 6 बहादुर महिलाएं हैं जो समंदर के रास्ते इतिहास रचने वाली हैं। इनके इस मिशन को नविका सागर परिक्रमा नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब महिलाएं समंदर के रास्ते पूरी धरती का चक्कर लगाएंगी। वर्तिका, ये अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है और इसको आप लीड कर रही हैं। ऑल गर्ल्स टीम, ऑल सेट टू गो? तैयारी तो हम पूरी कर रहे हैं और हम 2 साल से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो हम होप करते हैं कि वी लिव अप टू एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन। बहुत सारी लड़कियों ने, नेवल ऑफिसर्स ने इस एक्सपेडिशन के लिए अप्लाई किया था, तो जब आप लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, सो इंडिविजुअल थॉट्स, आप लोग तब एक दूसरे को क्या जानती थी? तब तो शायद नहीं जानती होंगी। इंडिविजुअल थॉट्स क्या थे? क्या सोचकर अप्लाई किया था? मैंने जब इस एक्सपीडिशन के लिए वॉलंटियर किया था तो मुझे पता था कि वर्तिका मैम इस एक्सपीडिशन की हिस्सा हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया और पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या मुझे आना चाहिए? तो तब उन्होंने बताया कि क्यों ना तुम एक बार आके देख लो कि होता कैसे है, फिर तुम अंदाज़ा लगा पाओगी कि ये एक्सपीडिशन में व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, व्हाट आर द चैलेंजेस देयर। तो एक बार मैं आई और हमारा जब सिलेक्शन हुआ था तब प्रतिभा भी थी एंड इवन आई नो हर फ्रॉम बिफोर। तो हमने साथ में सेलिंग किया और फिर मुझे लगा कि इनके साथ रहने से और हौसला बढ़ गया एंड देन आई कंटिन्यू विद इट। ये 6 लड़कियां ही क्यों? कैसे सिलेक्ट किया? कैसे? पहली बात तो इन लोगों ने वॉलंटियर किया था। वॉलंटियर तो बहुत लोगों ने किया था, इन लोगों में शायद कुछ ज़्यादा था दूसरों से। So they have proved themselves over the period of time and they have been very positive and a very cohesive unit and ये लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे की तकलीफ़ें झेलते हैं और समझते हैं और एक टीम बनकर ये लोग नेवी का कल नाम रोशन करेंगी, यही हमारी कामना है। भारतीय नौसेना की ये 6 महिला अधिकारी सितंबर 2017 में धरती का चक्कर लगाने यानी सर्कम नेविगेशन के सफर पर रवाना होंगी और इस मिशन की तैयारी 2 साल से चल रही है। समय जब पहला थॉट आता है तो मन में डर भी आता है। डर अब सिंस अब 2 साल हो चुके हैं तो डर इतना डेफिनेटली नहीं रहा है।
बिकॉज ट्रेनिंग बहुत हो चुकी है और बट स्टिल सी अनप्रिडिक्टेबल है, तो डर से ज़्यादा हम अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं, बट डेफिनेटली हमने वर्स्ट ऑफ द सीज अभी तक भी नहीं देखे। मेरे पिताजी मैराथनर हैं, अभी उन्होंने हैदराबाद में हाफ मैराथन भागा था, तो वहाँ पे उनको किसी ने पूछा कि क्या ये आप प्राइज़ के लिए भाग रहे हैं, तो तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अपने बेटी के लिए भाग रहा हूँ एंड शी इज़ सर्कमनेविगेटिंग द वर्ल्ड। समंदर के रास्ते पृथ्वी का चक्कर लगाने के साहसिक मिशन के लिए चुनी गई इस टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी करेंगी। वर्तिका की अगुवाई में इन जांबाज महिला नौसैनिकों की टीम 8 महीने में इस मिशन को पूरा करेगी। सफर की शुरुआत गोवा से होगी। इस दौरान ये टीम सिर्फ 4 जगह रुकेगी, जिसमें फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटिलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनले फॉकलैंड और केप टाउन साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और इसके बाद इनकी ये यात्रा गोवा में ही आकर समाप्त होगी। वर्तिका, आप थोड़ा सा शेयर करेंगे किस तरह की अब 2 साल में ट्रेनिंग कैसे कैसे हुई इन सब लोगों का, बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़रूरी है आप सबके अंदर होना। जी बिल्कुल। तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो एक्चुअली हमने जब नेवी में ही ज्वाइन किया था तभी हम लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो नेवी ऑल्सो ट्रेन्स यू फॉर एनी फिजिकल चैलेंज दैट कम्स ऑन योर वे। तो 6 महीने तक तो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हर किसी की चलती ही है। उसके बाद हम लोगों ने, बट वी ऑल वर फ्रॉम डिफरेंट कैडर्स ऑफ द नेवी, तो हम अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज थे। 2 यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, 2 एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं। बट इस बोट में आने के बाद एक्चुअली वी हैड टू गिव अप ऑन आवर स्पेशलाइजेशंस एंड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। सो इस बोट में जो कुछ भी है हमको सब कुछ स्क्रैच से हमको लर्न करना शुरू करना पड़ा, और सब कुछ अपने आप से करना, ये चीज़ हमको सीखनी थी कि हम लोग कैसे सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं, और कोई इवेंचुअलिटी आए या कोई चैलेंज आए एट सी तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। समंदर में 8 महीने के जोखिम भरे रास्ते में इनका सिर्फ एक ही सहारा है, और वो है 55 फीट लंबी इनकी ये बोट, जिसका नाम है INSV तारिणी। ये हवा के जरिए चलने वाली बोट है जो खास इस मिशन के लिए तैयार की गई है। आइए अब आपको अंदर से दिखाती हूँ INSV तारिणी, वो बोट जिस पर हमारी 6 भारतीय महिला नौसैनिक पूरी धरती का चक्कर लगाने के लिए निकलने वाली हैं। और सबसे खास बात ये कि ये पूरी बोट भारत में ही तैयार की गई है। ये पूरा आपका सेटअप है, सब तरह से खाना बना सकते हैं आप, थोड़ा दिखा हाँ दीजिए बिल्कुल। हमको ये एक्चुअली जो किचन है हमारा, इसमें हम लोग सब कुछ मील वाइज स्टॉकअप करके रखते हैं। तो ब्रेकफास्ट के आइटम्स एक तरफ, या कॉन्डिमेंट्स हो गए वो एक तरफ। एंड ये जो गैली है हमारी, इट्स जिम्बल गैली। तो बोट बेसिकली जब एट सी होते हैं हम हाई सीज में, तो बोट हमेशा एक ही हील पे रहती है। मतलब कभी भी ऐसे सीधी बोट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा है, सेल है एक तरफ, तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से बोट भी हील हो जाती है। तो उसको केटर करने के लिए वी हैव दिस जायरो स्टेबलाइज्ड गैली, एंड इसमें हम लोग खाना पकाते रहते हैं। इट्स नॉर्मल LPG सिलेंडर। विच ये जो आप जगहें देख रहे हैं नीचे आपके पैर के नीचे, यहाँ पे सारा स्टॉकअप करके रखते हैं सामान को। ये देखो, ओ ये पूरा स्टोरेज है। ये हमारा बेसिकली दिस इज़ द ब्रिज जो एक शिप में होता है, जहाँ से पूरा नेविगेशन और कम्युनिकेशन होता है। दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ द बोट, जहाँ पे सब लोग सोते हैं या बैठते हैं अपने फ्री टाइम में। सो इनसाइड एरिया में यही है। तो या तो आप इधर सो सकते हैं, तो बोट जैसे कभी भी सीधे नहीं चलती है। बोट हमेशा है तो लेफ्ट में टेढ़ा रहेगा या फिर राइट में। तो जब राइट में होता है तो लोग उधर सोते हैं और जब लेफ्ट में होता है तो इधर। तो जैसे ही अगर ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सेल में चेंज हो रहा है, टैक या जाइब कुछ हो रहा है, तो अंदर भी लोगों के सोने का पोजीशन चेंज होता है, तो वो रात को उठ के उधर जाते हैं। तो ये बताइए, एक टाइम पे कितने लोग सो सकते हैं, कितने लोग ड्यूटी करते हैं? 4 लोग सोते हैं, 2 लोग वॉच पे रहते हैं एवरी टाइम। ये हमारा बाथरूम है। तो यहीं पर हमारा रोज एवरीडे का जो रूटीन है, नहाना वाना यही होता है। ये अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे हमारा इंजन है। हालांकि हमारा बोट हवा के माध्यम से चलता है, लेकिन इंजन को हम जब हम किसी लैंड के पास हैं तब उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बॉयलर है, जिससे प्रशांत महासागर में बहुत ठंड होगी तो हम वहाँ पे तब पानी को बॉयलर से गर्म करके फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक वाटर मेकर है, ये समंदर के खारे पानी को मीठा पानी बनाता है। जैसे हमारा सेल बोट है, तो ये जो दिख रहे हैं
सेल्स एंड आगे में भी 2 टाइप के और सेल है, हेड सेल्स बोलते हैं उनको। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये कि व्हील है, ये डायरेक्शन जैसे कार में देखते हो व्हील से हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, दिस सेम चीज़ ये भी उस प्रकार के लाइक फंक्शन करते हैं। ये क्या है? दिस स्प्लिट ब्रॉडबैंड, इससे हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हम लोग को इंटरनेट मिलती है। अभी वैसे थैंक गॉड नेवी हैव डन अ ग्रेट थिंग फॉर अस कि हमारे बोर्ड अभी वाईफाई जॉन हो गए हैं, तो स्प्लिट ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू हम लोग वाईफाई कनेक्टेड है एंड देन उसके थ्रू हम लोग अपने फैमिली से भी कनेक्ट रहते हैं। ये लोग अब एक बोट के हिस्से बन चुके हैं, बोट भी इनकी देखभाल करती है और ये भी बोट की देखभाल करते हैं। सो दे आर लाइक वन सोल नाउ, और एक ही आत्मा है बोट, और ये लोग एक ही साथ एक ही जुट के रहेंगे क्योंकि यही बोट है जो उनको सस्टेनेंस देगी। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि 8 महीने के सफर में इस बोट पर सिर्फ ये 6 जांबाज महिलाएं ही होंगी, कोई भी पुरुष इनके साथ नहीं होगा। उफनते समंदर में एक दूसरे पर अटूट भरोसा और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ये हर चुनौती का सामना खुद ही करेंगी और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगी। वैसे एक बात यहाँ कहनी होगी, INSV तारिणी की ये जो पूरी टीम है ये समाज की बहुत सारी सोच को गलत साबित करने वाली है, बहुत सारी धारणाएं। एक बहुत टिपिकल सोच होती है मशीनरी महिलाएं खुद हैंडल नहीं कर सकती, कार चला लेंगी लेकिन कार खराब हो जाएगी तो उसको ठीक नहीं कर सकती। यहाँ पूरी की पूरी बोट की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है कि कभी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होती है तो आप खुद उसको हैंडल कर सकें। वो सब सीखना कैसा रहा? जी, ये तो हमें जिस दिन से हमने भारतीय नौसेना में भर्ती लिया है उसी दिन से ये स्टीरियोटाइप्स आई थिंक वी हैव ब्रोकन की देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर डन बाय अ मैन एंड अ वुमेन। तो हम जब इस सेलिंग के एक्सपीडिशन का हिस्सा बन गए तो वी हैड टू लर्न एवरीथिंग, लाइक चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वो बोट को चलाना हो, ये सब इट हैज़ बीन इन द पास्ट अ मेल डोमिनेटेड फील्ड जो अब महिलाओं ने करना शुरू किया है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट कि हम हर काम खुद कर पा रहे हैं एंड एज सच हमें कभी अलग नहीं लगा कि हम कुछ ज़्यादा लाइक वी आर पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डू समथिंग। इट हैज़ ऑलवेज बीन द सेम, पहले भी और अभी भी। काफ़ी लोग पूछते भी है कि 6 महिला साथ में जा रहे हैं, कभी नोक झोंक झगड़े वगैरह नहीं होते? लाइक वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली राइट नाउ। हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हर चीज़ लाइक फैमिली में जैसे होता है वैसे हमारे साथ भी होता है। नोक झोंक कभी कभार हो जाती है लेकिन सब लोग कवर करते हैं, हम लोग मैच्योर इनफ है और आफ्टर ऑल इतना सेलिंग कर चुके हैं कि हम लोग अभी ट्यूनिंग अच्छा से है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो सब रिक्वायर होता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली गोइंग ऑन अ लॉन्ग टूर। वाह। यह टीम दिसंबर में नेवी के पहले नौकायन पोत महादेई को केप टाउन ले जा चुकी है। इसके बाद ही महिलाओं के सशक्तिकरण और समुद्र में उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेवी ने पूरी दुनिया के भ्रमण के लिए ऑल विमेन टीम भेजने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टीम से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने इन जाबाज महिला नौसैनिकों की टीम को ये भरोसा दिया है कि यात्रा के दौरान वो टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फेस टाइम के जरिए संवाद बनाए रखने का प्रयास भी करेंगे। पीएम से मिलने के बाद पता चलता है कि वो काफ़ी वेल रेड है, लाइक बहुत पढ़ाई करते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग मिलने चले गए और सर को कुछ पता ही नहीं है। पीएम लाइक ही हैड रेड लॉट्स ऑफ बुक एंड देन सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में एक किताब उसने बताई है जो पोरबंदर में गुजरात के एक सेलर है जिसने पुराने ज़माने में HC सेल करने गए थे सेलेस्टियल नेविगेशन के थ्रू, तो उसके बारे में भी बताया सर ने और हमें भी एटलीस्ट एडवाइस किया कि आप लोग भी पढ़ो, आपको भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है उनसे ऐसे करके। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम जहाँ भी जाने तो वहाँ पे काफ़ी ग्रैंड लेवल पे जो भी इंडियन डायस्पोरा है उनसे एक इंटरैक्शन प्लान की जाए। भारतीय महिला नौसैनिकों के इस मिशन के लिए नौसेना ने कई खास इंतजाम किए हैं। नौसेना ने इस बारे में सभी देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों, मित्र देशों की नौसेनाओं और निर्धारित रेस्क्यू जोन्स को सूचित कर दिया है। हर समय भारतीय नौसेना का कमांड सेंटर भी उनके संपर्क में रहेगा। साथ ही हर आपात स्थिति के लिए भी योजना बनाई गई है। खाना बनाने की जिम्मेदारी किस पर आएगी?
सब पर क्योंकि एक बंदा 7 महीने तक खाना नहीं बना सकता है, तो सब लोग मिलके खाना बनाते हैं। जिसका वॉच होता है लाइक 4 घंटे जो वॉच पर है, सो वो ऊपर काम करते हैं, बाकी जो 4 लोग फ्री है वो खाना बनाते हैं। और मैं अगर इस बोर्ड पर होती तो यही एक काम नहीं कर पाती, मैं खाना बनाना नहीं आता मुझे। आप सब लोगों को शुरू से आता है या सीखा है? ये सब शायद बाकियों को आता होगा, लेकिन मैंने तो यहीं पर ही आके सीखा है। तो पहली बार मैंने खाना एक्चुअली बोट में ही बनाया था। वैसे आप तो लीडर हैं, आप कह सकती हैं मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं, मुझे बर्तन धोना ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। लोग जिनको खाना बनाना भी आता है वो और इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे आके और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी 5 लोग और मिल गए हैं हमारा खाने पे क्रिटिसाइज करने के लिए, तो हम और अच्छे एक्सपर्ट्स बन रहे हैं खाना बनाने में। टेस्ट भी है, जैसे किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को बहुत कम पसंद है, किसी को मसालादार पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो सब एडजस्ट हो जाता है। और हम लोग अपना कुकिंग स्किल भी यहीं पे इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके। पर बहुत ज़्यादा आप लोग खाने का सामान भी, वो सब पे भी एक लिमिटेशन होगी कि आप लोग कितना सामान कैरी कर सकते हैं अपने साथ? हाँ, वो लिमिटेशन जैसे है कि जितने दिन के लिए हम जा रहे हैं सेलिंग पे, उसी के अकॉर्डिंगली सामान लेके जाते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेश राशन ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इतने दिन के लिए 6 लोगों के लिए कितना राशन चाहिए होगा, उसी अकॉर्डिंगली हम पैक करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें, मतलब ठीक है अब खाना बना लिया, बातें कर ली, और क्या क्या इंतजाम है? वैसे तो 6 लोग ही काफ़ी हैं आपस में एंटरटेन करने के लिए, लेकिन हम लोग वैसे काफ़ी बुक्स वगैरह और मूवीज़, म्यूज़िक, हम ये सब तो होता ही रहता है। कार्ड गेम्स, ऊनो इज फेवरेट। ऊनो जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि और क्या ऐसी हॉबीज हैं जो हम पिक कर सकते हैं। जब हम हो गया, कभी कभार हम लोग क्राफ्ट भी कर लेते हैं, जैसे एंड देन कुछ भी जैसे टाइम पास। भारतीय नौसेना की बहादुर महिलाएं समंदर से टकराने के इस मिशन पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर मुश्किल का सामना करने का हुनर इनके पास है और इस मिशन को लेकर ये, इनके घर वाले और पूरा देश उत्साहित है। All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but dawn is breaking early morn, and taxi's waiting, it's blowing its horn. Already I'm so hungry I could die. So kiss me and smile for me, hold me like you wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh baby, I hate to go. We don't hate to go. we are actually leaving on a sailboat. लिविंग ऑन अ सेल बोट एंड यू लव टू गो, और And return back. बिल्कुल, और हर भारतवासी की ढेरों 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 शुभकामनाएं इस पूरी टीम के साथ। INSV तारिणी की पूरी टीम, बहादुर महिलाएं, इनमें से हर लड़की एक इंस्पिरेशन है भारत की हर लड़की के लिए। बहुत 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 शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। इसी के साथ बेटियां में आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बेटी की इंस्पायरिंग कहानी के साथ। लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए, यू शुड नॉट बी अ सन दैट योर पेरेंट्स नेवर हैड, यू शुड बी द डॉटर दैट दे ऑलवेज वांटेड। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वाकई मुझे लगता है कि हर भारतवासी की दुआओं में ये बेटियां हमेशा हमेशा रहेंगी, क्योंकि INSV तारिणी की नविका सागर परिक्रमा की ये बहादुर बेटियां एक बार फिर से ये साबित करने निकली हैं कि ना हिंदुस्तान किसी से कम है, ना हिंदुस्तान की बेटियां। बेटियां बेटियां